2 کال اول 2 کال مخکې شوی و دا جنکۍ ورور و هغه یوې جنکۍ سره څه دغه و که نه افیر و نو هغه فیصله شوې وه جرګې کړې وه 2.5 لکه باندې یو حق زه بولم زه وایم شاید کېدای شي ما رایه غلطه وي خیال کې وکړئ چې هغو سره مرزمند یو هغو باندې پریشر خو به یې که نه किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है। पूरे गांव को खड़ा होना चाहिए, साथ एहतजाज करना चाहिए, पूरे गांव को पुलिस स्टेशन में पहुंचना चाहिए। आपको पता है वो गांव जिसके साथ ज्यादती हुई थी और साथ जितने 3-4 गांव थे सारे खड़े हुए। जब तक आप लोग खुद खड़े नहीं होंगे लोग आपके ऊपर इस तरह आज किसी और की बेटी किसी को नहीं छोड़ेंगे। 27 अक्टूबर को हुई है और आज आप देख रहे हैं कि इतने दिनों के बाद हम बहुत डिलेड रिएक्शन इस पे दे रहे हैं। और सच्ची बात यह है कि जब ये बात सोशल मीडिया पे चली तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद किसी के पीछे कोई सियासी एजेंडा या किसी से बदला लेने की बात है, क्योंकि मैं ये सोच भी नहीं सकती कि हमारे माशरे में, और हम अपने को इस्लामी माशरा कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ऐसा हो भी सकता है। अभी मैं वहाँ से होकर आई हूँ और आप यकीन करें हमारे घर में बच्चियाँ हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस लड़की ने यह कैसे बर्दाश्त किया है। 16 साल की बच्ची को, शरीफा बीबी को, उन लोगों ने 12 बाशिंदों ने मुसल्ला होके क्लैशनकोव और हथियार हाथ में उठा के, गन्स उठा के, और 3 खवातीन का पीछा किया है खेत में। और जो साथ उसकी 2 खवातीन थी, बच्चियां थी, एक उसमें से एक बच्ची है, उसको जो गन की बट होती है उससे मार के बेहोश किया है, उन बच्चियों को नीचे गिराया है, असॉल्ट किया है, इस बच्ची को मारा है, खेतों में उसके पीछे भागे हैं क्लैशनकोव लेके, और सारे गाँव के सामने ये हुआ है। और उसके बाद उसके कपड़े उसके तन से फाड़े हैं वहशियों की तरह, कैंची लेके उसकी कमर से। आप ये ज़रा सोचें कि मेरे इस वक्त बात करते हुए मेरी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आपके घर में बच्चियां हैं, और मैं आप सोच नहीं सकते कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस बच्ची ने, 16 साल की बच्ची ने, यतीम बच्ची ने, और एक माँ जो उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, लेकिन उनमें कितनी हिम्मत है। मैं उनकी जगह होती तो मैं शायद ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकती। उसको गाँव में उस बरहना हालत में उसकी बेहुरमती की है, उसको वहाँ से फिराया है, और वो उस हालत में पनाह लेने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के घर में घुसी है, जहां उन्होंने उसको कपड़े दिए। कौन पाकिस्तानी माँ, और पाकिस्तानी माशरे में कितना मुश्किल है ये बात करना कि आप पुलिस थाने में जाके एक दफ़ा फिर अपनी बेइज्जती करें, कितने शर्म का मकाम है। और जब वो वहाँ पे गई है और जिस तरीके से उसके साथ SHO ने बिहेव किया है, सब लोगों ने देखा है। उसकी माँ को, उसको गालियाँ निकाली गई और उसको पुलिस थाने से बाहर निकाला गया। नाम आया सोशल मीडिया पे एक सूबाई वज़ीर का कि वो पुष्पनाही कर रहे हैं, उनकी फैमिली पुष्पनाही कर रहे हैं, और मैं ये सोच के आई थी कि मैं नहीं नाम लूँगी, क्योंकि मेरे लिए इस वक्त इशू ये है कि ये जो बदकार लोग हैं जिन्होंने इस बच्ची के साथ बेहुरमती की है और इस तरीके से हमारी कौम को और हमारे माशरे को जलील कर रहे हैं, दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं, मैं उनकी खातिर इंसाफ लेने के लिए आई थी इस बच्ची के लिए। CM साहब के पास किसी की प्राइवेट शादी के लिए हेलीकॉप्टर ले जाना उनको मंजूर है मानसेरा तक, लेकिन इधर इस छोटे से गांव में जहां हम धूलों से होके आए हैं, और आप तमाम सहाफ़ी, आपको मालूम है कि 5:30 बजे से पहले से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, और ये सर्किट हाउस के दरवाजे हम पे इसलिए बंद किए गए हैं क्योंकि DC पे दबाव है। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा ज़मीन है, और मैं हक़ रखती हूँ कि मैं आवाज़ उठा सकूँ। मैं अपनी बच्चियों के लिए और अपने मुल्क के बच्चों के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, और आप आज मेरे पे दरवाजे बंद कर रहे हैं। आपका ख्याल है कि आप आवाज़ दबा देंगे? अगर आप किसी सियासी दबाव के तले आके, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अगर ऐसे हरकतें कर रही है और सहाफ़ियों को सड़क पे लेके आ गई है, एक सोशल एक्टिविस्ट को सड़क पे लेके आ गई है, आप हमारी आवाज़ तो नहीं दबाएंगे, लेकिन आप अपनी इंसाफ के नारों के ऊपर से खुद पर्दे उठा रहे हैं। मेरे लिए ये मसला ऐसा है कि अगर ये पंजाब में हो, सिंध में हो या बलूचिस्तान में हो, ये तो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। ये हमारी सकाफत नहीं है कि लड़कियों को बरहना किया जाए, अपनी हम कौम की, अपनी हमारी इज्जत की। हम पर्दे में रहने वाले लोग हैं, हमारी बच्चियां पर्दे में रहती हैं, और जुल्म खुदा का ये है कि ये आप ही लोगों की गफलत की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से अभी तक ये है कि डेरा इस्माइल खान में रिस्पेक्टेबल लोग हैं जिनके पास 50-50 हज़ार तक ज़मीन है, 50-50 हज़ार कनाल ज़मीन है, और आप लोगों ने उनको ये मजदूर बनाया हुआ है, मजलूम बनाया हुआ है, गरीब बनाया हुआ है, क्योंकि पानी नहीं है। और वो पानी के पीछे हमारी बच्चियाँ, हमारा पर्दा ख़राब हो रहा है, इतनी दूर जाती हैं, और ये वजह है कि आज वो बच्ची पानी लेने के लिए इतनी दूर गई है, और उसका पीछा इन हैवान भी कहना इनको गलत है। मैं आपसे कहने के लिए, इल्तिजा करने के लिए और प्रेशर डालने के लिए आई हूँ कि आप फौरी तौर पे जो मेन मफरूर है, जो इस FIR में
फाइनली 3-4 दिन के बाद जब डीआईजी साहब ने, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि डीआईजी साहब ने जब खुद इसमें दिलचस्पी ली तब एफआईआर कटी। पहले तो बच्ची के भाई के ऊपर एफआईआर कटा रहे थे, बच्ची के चाचे के ऊपर एफआईआर कटा रहे थे और उनको गाली गलौज कर रहे थे। जब 3 दिन के बाद एफआईआर कटी तो अब जो मेन मुल्ज़िम है, जो कि मफरूर है, और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि लोकल कोई सियासी रहनुमा है जिन के रिश्तेदार उनकी पुष्पनाही कर रहे हैं, तो आप सामने आएँ और आप पुष्पनाही अगर नहीं कर रहे तो आप इन्वॉल्व हों और इस बच्ची को इंसाफ दिलाएं।